भारत के छोड़े गए पानी से चनाब में शदीद तुग़यानी आ गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिनोट में पानी का बहाव 4,18,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हेड मराला पर पानी की आमद 3,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,29,385 क्यूसिक हो गया। हेड कादराबाद पर भी पानी का बहाव 5,57,440 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमो पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रेलों ने कोट मोमिन के इलाके राम दियाना में शदीद तबाही मचा दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरियाए चनाब में शोरकोट के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जंग और मुल्तान रोड के करीबी कई इलाके ज़ेर आब आ गए। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुल्तान में सैलाबी रेले के बायस दरियाई कटाव, ज़मीनी दरिया बुर्द हो गई। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी पिंडी भट्टियां मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज और थाना सदर पुलिस पेट्रोलिंग चौकी भी ज़ेर आब। चनाब के सैलाबी पानी के जोक पॉइंट्स की मुतअद्दिद बस्तियों में तबाही। चिश्तियां में सैलाबी पानी ने पूरी बस्ती को लपेट में ले लिया। मकीनों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। हेड इस्लामाबाद पर पानी की सतह फिर बुलंद। मजीद कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। विहाड़ी में 15 से ज़ायद सरकारी स्कूल रेलों की नज़र हो चुके। गुजरात में 506 मिलीमीटर बारिश ने शहर के बेशतर हिस्से को डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग से 6 बरसाती नाले बिफर गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कीमती सामान तबाह हो गया। कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम में पानी ही पानी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4-4 फुट पानी जमा। तबाहकुन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया। गुजरात जेल में पानी दाखिल हो गया। कैदियों की गुजरावाना और लाहौर की जेलों में मुंतकली। मुस्लिम बाजार के ताजिर अपनी मदद आप के तहत कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। उधर दरियाए सतलुज बदस्तूर शदीद सैलाब की जद में आ गया। गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पूरे गांव पानी में डूब गए। दरियाए सतलुज में अटारी के मुकाम पर घर, फसलें, मवेशी पानी में बह गए। जबकि बहाव नगर में माड़ी मियाँ साहिब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। आरिफ वाला में दरिया सतलुज के रेलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मिंचराबाद में दरिया सतलुज में हिफाज़ती बंद टूटने से बस्ती अहमद यार, छीना समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राब्ता सड़कों को नुकसान। जानवरों के लिए चारा खत्म होने पर मकीन परेशान है। पाकपतन में दरिया सतलुज का सैलाबी पानी इलाका केम्ब्रिया में दाखिल। फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सिंध में गुडू बैराज पर पानी की सतह बुलंद। गुडू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। नवाब शाह में सकरन के मुकाम पर बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे में 20 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए। जबकि उबाड़ों में लोग नकल मकानी पर मजबूर। सक्कर बिराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई। पीपी चेयरमैन की मुमकिन सैलाबों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की गई। हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मुतासर इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नवाब शाह अहमद। आसिफा भुट्टो ने कहा, पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल इस वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करे। हिफाज़ती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। हिफाज़ती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुल्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया है कि कैंपों में मुक़ीम अफराद को खाना और तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों को तोहफ़े भी दिए। कहा,
सैलाब में फंसे अपने बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हूँ। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बेला ननरियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर मुल्तान समेत जिलाई महकमों के अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने हेड मोहम्मद वाला का भी दौरा किया। डीसी मुल्तान ने सूरत हाल से आगाह किया। रिलीफ कैंप के दौरे के मौका पर इंतजामात देखे, पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजामात का जायजा लिया। वो सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गयी। खवातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ भी पेश किए। बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवालात भी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाबी रैले में फंसे हुए खानदान को किनारे से खुद रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम दरियाई बेले में फंसे खानदान और उनके माल मवेशियों को निकाल कर बाहर लाई। बुजुर्ग खातून ने मरियम नवाज को भी दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सैलाब में फंसे अपने बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हूँ। मुझे खुशी है कि आप और आपके माल मवेशी खैरियत से बाहर आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन की मदद से मुतासरीन की निशानदही के अमल का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने PDMA की डिजास्टर वैन में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का लाइव मुशाहिदा किया और PDMA को मजीद डिजास्टर वैन मुहैया करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि आज़ादी के वक्त भी हमारे 4 सूबे थे, आज भी 4 ही हैं। दुनिया में बाकी मुल्कों का साइज बढ़ा तो उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। हर डिवीजन सूबा बनेगा तो इंतज़ामी खर्चात कम होंगे, माशी तरक्की होगी, मसाइल हल होंगे और नई लीडरशिप उभर कर सामने आएगी। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, 250 साल पहले बादशाहों की हुकूमतें थीं। इंसानियत ने करवट ली तो अवाम में शऊर पैदा हुआ। ऐसे मुल्क वजूद में आना शुरू हुए जो अवाम की ताकत से चले। जहाँ हुकूक की बात होती हो वहाँ लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं। आबादी और रकबे के लिहाज से बड़े मुल्कों ने इंतजामी यूनिट्स बनाए। 200-250 साल पहले अगर आप दुनिया देखें तो यहाँ बादशाहों की हुकूमतें थी, फिर इंसानियत ने करवट ली, अवाम में ये शऊर पैदा हुआ। ताकत जो हासिल की जा रही है वो बादशाह के लिए की जा रही है और फिर ऐसे मुल्क वजूद में आने शुरू हुए कि जो अवाम की ताकत से चलेंगे। लोग अपने मुल्कों से प्यार इसलिए करते हैं कि वहाँ उनकी वेलफेयर की बात होती है। मुल्कों ने ये फैसला किया कि हम अपने इंतजामी यूनिट्स को तकसीम करेंगे। मियां आमिर महमूद का कहना था कि आज़ादी के वक्त मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ के करीब थी। तब पंजाब की आबादी 2 करोड़ थी, आज 13 करोड़ तक पहुँच गई है। पंजाब आबादी के लिहाज से 10वां बड़ा मुल्क होगा। सिंध 5.5 करोड़, KP 4 करोड़, बलूचिस्तान 1 करोड़ 48 लाख आबादी का सूबा है। इतनी बड़ी आबादी को साथ लेकर चलना मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी इतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके हैं। पाकिस्तान जब बना तो इसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। पंजाब जो आबादी 2 करोड़ थी वो अब 13 करोड़ हो चुकी है। सिंध की आबादी जो 60 लाख थी आज 5.5 करोड़ से बड़ा सूबा बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा जो सिर्फ 5.8 मिलियन था वो आज 4 करोड़ से बड़ा सूबा बन चुका है। बलूचिस्तान जो 1.1 मिलियन था वो 14.8 मिलियन का सूबा बन गया। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना एक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। चाइना फ्रॉम 6 to 34, इंडोनेशिया जो हमारे जैसे ही है तकरीबन 7 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी 28 करोड़ की उनकी आबादी है। प्रोविंसेस उनके 38 हैं। कनाडा 4 प्रोविंसेस थे उनके, आज 10 हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप का कहना था कि हमने 78 साल में सिर्फ एक नया शहर इस्लामाबाद बसाया। 5 शहरों को डेवलप कर सके हैं। जब हर डिवीजन सूबा होगा तो नए शहर तरक्की याफ्ता होंगे, अस्पताल बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुल्क भर से तलबा आकर दाखिला लेते हैं, उन्हें उनके अपने शहरों में तालीम मिलेगी। फैसलाबाद मुल्क का 3रा बड़ा शहर है मगर वहाँ ढंग का कोई स्कूल है ना ही यूनिवर्सिटी। अगर वो सूबा बनेगा तो वहाँ भी तरक्की होगी। कराची अलग से सूबा बनेगा तो उसकी हालत भी दुबई जैसी हो जाएगी। 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फैसलाबाद। एक ढंग का स्कूल मुझे बताएं वहाँ, एक ढंग की आप मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी बता दें, एक कोई ढंग का हॉस्पिटल आप मुझे वहाँ पे बताएं। आप कभी देखें लेट 50s में, अर्ली 60s में जो इंटरनेशनली कराची डिस्कस हो रहा था, लोग ये कहते थे, दुनिया ये कहती थी कि जैसा आज दुबई है कराची वैसा शहर बनेगा।
کیونکہ کراچی وہ سی پورٹ ہے جس کے پیچھے سب سے بڑی دنیا کی لینڈ لاکڈ ملک موجود ہے، لیکن ہم نے اس کا کیا حال کیا۔ آج بھی اگر ہم اس کو صوبہ بنا دیں تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ بالکل دبئی کے برابر کا شہر ہو سکتا ہے۔ میاں عامر محمود نے کہا، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے سے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ ہماری ریسرچ کے مطابق ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے تو اخراجات کم ہوں گے۔ کمشنر ہی چیف سیکرٹری ہوگا، RPO ہی IG ہوگا۔ پنجاب اور بلوچستان کے اخراجات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انتظامی یونٹس کا سربراہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہوگا، ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں منتخب اسمبلی ہوگی، وزیر اعلیٰ ہوگا۔ ہم نے 78 سال اس چیز میں لگا دیے کہ آج لوکل گورنمنٹ ہے، کل نہیں۔ 33 صوبوں میں کوئی ایک تو وزیر اعلیٰ ہوگا جو اپنے صوبے میں لوکل گورنمنٹ کو چلا کر دکھا دے گا۔ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا کم ہو جائے گا۔ آپ ڈویژن میں جہاں پہ کمشنر ہے اسے چیف سیکرٹری بنا دیں گے اور RPO کو IG بنا دیں گے، تو آپ کی اوپر یہ جو ساری ایک سپروائزری لیئر بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پنجاب میں CM آفس اور سیکرٹیریٹ کا خرچ دیکھیں اور بلوچستان میں وہی خرچ دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس طرح نہیں بنیں گے کہ جہاں پہ ایک بیوروکریٹ اس کا ہیڈ ہوگا اور وہ سب کچھ کر رہا ہوگا، obviously الیکٹڈ اسمبلی ہوگی۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے سسٹم میں نئی لیڈرشپ کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ یہاں لیڈرشپ کی آرگینک گروتھ کا سسٹم نہیں، عام آدمی خاص حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، سسٹم عام آدمی کو سپورٹ کرتا ہی نہیں۔ نئے صوبے بنیں گے تو نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی، جو صوبہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا اس کا سربراہ وفاقی سطح پر بھی ابھر کر سامنے آئے گا۔ کسی خاندان کے پاس اتنے بچے نہیں ہیں جو وہ ہر صوبے میں حکمران بنا کر بٹھا دے۔ اتنے ایک ہیوج سسٹم کے اندر کسی لیڈر کا مرج ہو کے آ جانا پاسبل نہیں لگتا۔ یہاں لیڈرشپ کا کوئی آرگینک گروتھ کا پروگرام نہیں ہے۔ ایک عام آدمی اگر سیاست میں آ بھی جائے تو ایک خاص حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کے 33 پروونسز ہوتے ہیں تو یقین کریں کسی کے 33 بیٹے نہیں ہوں گے نہ بھائی ہوں گے، تو انہیں پولیٹیکل ورکر کو لانا ہی پڑے گا۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں پہلے صوبے کی 2/3 اکثریت، پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کے ذریعے نیا صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ بھارت میں ہر 5 سال بعد 1-2 نئے صوبے بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ وہاں سادہ اکثریت سے وفاق صوبہ بناتا ہے۔ بھارت میں چائے بنانے والا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ مودی نے مہم شروع کی تو پورا کارپوریٹ انڈیا پیچھے کھڑا ہو گیا کیونکہ اس نے گجرات میں لوگوں کے لیے کام کر کے دکھایا۔ چیئرمین پنجاب گروپ نے کہا کہ جادو کی چھڑی سے پوری قوم کو ایماندار نہیں بنایا جا سکتا، سب سے پہلے خود پر کام کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو موج کریں اور ملک ایماندار ہو۔ جس دن سب ٹھیک ہو جائیں گے قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پالیسیز جب درسگاہوں میں بننا شروع ہو جائیں گی تو ملک کامیاب ہو جائے گا۔